नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, इस बात पर तो चर्चा होती रहेगी, वाद विवाद होता रहेगा कि एलजेपी को अलग से खड़ा करने का जो उद्देश्य है या जो एजेंडा है या जो रणनीति है वो बीजेपी की है या नहीं। बीजेपी ने ही जानबूझकर उसे खड़ा करके जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची है या नहीं, इस पर तो बाद में खुलासा होता रहेगा, पता चलता रहेगा। लेकिन एक बात बहुत साफ नजर आ रही है और वो ये कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को भारी नुकसान होने जा रहा है। शुरुआत में जो आकलन था वो यही था कि एलजेपी अब इतनी मजबूत पार्टी नहीं है बिहार में, उसके पास मुश्किल से 4% 5% के आसपास वोट हैं और वो भी छितरे हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने की स्थिति में नहीं होगी। वोट कटवा पार्टी के रूप में वो ज़रूर मैदान में उतर गई है, लेकिन उसकी ये हैसियत नहीं है कि सामने वाले किसी उम्मीदवार को, और ख़ास तौर पर उस उम्मीदवार को जो कि बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहा हो, जिसके ऊपर अमित शाह और नरेंद्र मोदी का हाथ हो, वो हारेगी या उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान अपना गेम खेल रहे हैं, जिस तरह से वो आक्रामक ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं और उनके मामले में बीजेपी नरम दिख रही है, जेडीयू की आक्रामकता और दबाव के बावजूद उसमें ये संभावना बढ़ गई है कि जेडीयू को भारी नुकसान हो सकता है। नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस चुके हैं। नीतीश कुमार किस तरह से फंस चुके हैं और जेडीयू को किस तरह से भारी नुकसान होने की संभावनाएं बन रही हैं, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे कि गोदी मीडिया लगातार, हम जानते हैं कि देश को गुमराह कर रहा है, एक सरकारी एजेंडा को आगे बढ़ाता है, उसी की थ्योरी को, उसी के नैरेटिव को हम सबके बीच में फैलाता है, हमें मिसगाइड करता है। ऐसे में ज़रूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले संस्थानों को साथ दिया जाए, उनकी ताकत बढ़ाई जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से अपनी मनचाही सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। आप जानते ही हैं कि satyhindi.com हम पत्रकारों द्वारा चलाया जा रहा मीडिया संस्थान है और हम पत्रकारिता के उसूलों के हिसाब से खबरें बनाते हैं, खबरें दिखाते हैं, चर्चाएं करते हैं। तो उम्मीद है कि ऐसी पत्रकारिता को आप बढ़ावा ज़रूर देना चाहेंगे। वापस मुद्दे पर लौटते हैं। मुद्दा ये है कि अब जो बिहार में रणभूमि सजी है और उसमें एलजेपी जिस तरह की भूमिका निभाने जा रही है, उससे जेडीयू को और नीतीश कुमार को भारी नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है। हमारा मानना है कि शुरू में जो आकलन किया गया था वो थोड़ा कम आंका गया था एलजेपी की ताकत को, और हम ही ने नहीं, खुद जेडीयू ने कम आंका था और इसीलिए एलजेपी को एनडीए से बाहर जाने का रास्ता दिखाने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती, किसी तरह का परहेज नहीं दिखाया और मांझी को लाकर उन्होंने सोचा इससे हमारी भरपाई हो जाएगी। लेकिन जीतन मांझी और रामविलास पासवान की एलजेपी में भारी अंतर है, वो भरपाई तो होने से रही। अलबत्ता एलजेपी और उसके नेता चिराग पासवान जिस तरह से आक्रामक ढंग से टूट पड़े हैं जेडीयू के खिलाफ, वो भारी नुकसान का सबब जरूर बन सकता है। वो इस तरह से कि एक तो उन्होंने बीजेपी का दामन नहीं छोड़ा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की माला बराबर जपे जा रहे हैं। हालांकि जेडीयू ने आपत्ति की है, बीजेपी ने भी एलजेपी से कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम न ले, लेकिन आप जानते ही हैं कि चुनाव मैदान में आप किसी को किसी का नाम लेने से नहीं रोक सकते हैं। आप कह सकते हैं, आप चुनाव आयोग के पास शिकायत करने जा सकते हैं, लेकिन
एलजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री तो पूरे देश के होते हैं, तो इस आधार पर वो ये काम कर सकती है। वो बार बार कह सकती है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, हमारा बीजेपी से कोई झगड़ा नहीं है, वगैरह वगैरह। तो एक जो पोजिशनिंग उसने की है अपनी सुरक्षित अपने को रखने के लिए, वो उसमें कोई कहीं से कोई रुकावट नहीं आ सकती है। दूसरा काम जो वो कर रहे हैं, जो कि जेडीयू को और भी ज़्यादा खतरा है जिससे, और जो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, वो ये है कि जेडीयू के खिलाफ वो न केवल साधारण कैंडिडेट खड़ा करके उनके वोट काटने की कोशिश में है, बल्कि मजबूत दावेदार उम्मीदवार भी देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें उनको इस चीज़ का लाभ मिल रहा है कि जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, उसमें बीजेपी के जो दावेदार थे उनको तोड़कर लाया जाए और उनको खड़ा किया जाए। तो उससे ये होगा कि जो बीजेपी के वोट हैं और जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बल पर आने वाले वोट हैं, वो और जेडीयू के पास जाने से रुक जाएंगे। तो ये दोहरा आक्रमण जो कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। अब देखिए कि दिनारा सीट जो कि जेडीयू को के लिए बीजेपी ने छोड़ दी है, वहाँ पर राजेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के 2015 में उम्मीदवार थे, हार गए थे, लेकिन उम्मीदवार थे और वो संघ के प्रचारक भी रह चुके हैं, ठीक ठाक कद के नेता हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और एलजेपी का दामन थाम लिया है। उनका टिकट लेकर अब वो चुनाव मैदान में है। अब सोचिए कि बीजेपी का एक ऐसा उम्मीदवार जो पिछले चुनाव में लड़ चुका है और संघ में उसकी पैठ है, बीजेपी के वर्कर्स में उसकी पैठ है, और बीजेपी की जो रणनीति समझ में आ रही है जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की, नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की, अगर वो सब आप मिलाकर देखें तो उस सीट पर अचानक एलजेपी का कैंडिडेट बहुत भारी हो जाता है और वो हराने की स्थिति में आ जाता है। अगर हराने की स्थिति में नहीं भी आया तो जो त्रिकोणीय मुकाबला, जो दो कोण का मुकाबला होना था जेडीयू और आरजेडी के बीच में, अब त्रिकोणीय हो गया है और उसमें वोटों के बंटवारे की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। और ये काम वो और सीटों पर भी कर रहे हैं, जैसे रामेश्वर चौरसिया जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं और कई बार एमएलए भी रह चुके हैं, वो भी कहा जा रहा है कि वो छोड़कर पार्टी एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, हो सकता मान जाए। लेकिन और भी जो 115 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ने जा रही है, वहां पर अगर इसी तरह से 50-60 सीटों पर भी ढंग के उम्मीदवार एलजेपी ने खड़े कर दिए तो जेडीयू के लिए वो सीटें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि बीजेपी ने इस बार लगभग बल्कि बराबर सीटें ही जेडीयू को दी हैं, केवल एक सीट ज़्यादा दी है। तो स्ट्राइक रेट बहुत मायने रखेगा। एक तरफ बीजेपी को अभी तक किसी भी पार्टी से सीधा भितरघात या नुकसान होने की संभावनाएं नहीं दिख रही, बशर्ते जेडीयू भी जवाब में वही भितरघाती योजना शुरू न कर दे कि अपने डमी कैंडिडेट वो बीजेपी के खिलाफ जगह जगह उतारना न शुरू कर दे और बीजेपी के उम्मीदवारों को जेडीयू के मतदाता वोट न दे, इस तरह की एक व्यू रचना वो भी न कर दे, तो फिर बीजेपी को भी नुकसान होने के अवसर बढ़ जाएंगे। लेकिन शायद जेडीयू इस हद तक जाने से बचेगा। तो संभावना ये है कि जेडीयू की जो स्ट्राइक रेट है वो घटकर बहुत कम हो जाएगी और अगर एलजेपी ने उसे 15, 20, 25 सीटों पर भी नुकसान पहुंचा दिया, भले ही वो खुद न जीते, भले ही वो 2, 4, 5 सीटें ही निकाल पाए, लेकिन अगर उसकी वजह से कोई दूसरी पार्टी का उम्मीदवार जीता है, महागठबंधन का उम्मीदवार जीता है, तो भी नुकसान जेडीयू का होगा। जेडीयू का नुकसान होगा तो जाहिर है कि कुर्सी कुमार यानी नीतीश कुमार का नुकसान भी होगा। नीतीश कुमार के साथ मुश्किल ये है कि ये जो नुकसान है ये डबल हो रहा है। पहला तो ये कि नीतीश कुमार की अलोकप्रियता अब चरम पर पहुंच चुकी है। बिहार में उनसे लोगों का मोह भंग हो चुका है। वो बिना उसूल वाले नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। दल बदलू कहा जाता है उनको, पलटू राम कहा जाता है। पहले वो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे पहले टर्म तक, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा बेहतर किया था बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को। लेकिन अब उनकी छवि पूरी ध्वस्त हो चुकी है। जो भी छवि उन्होंने
सरकारी पैसे से मीडिया का इस्तेमाल करके बनाई थी, वो अब तार तार हो चुकी है। तो एक तो नीतीश कुमार के खिलाफ, और फिर जो भी सरकार के खिलाफ जो जनभावनाएं बढ़ी हैं, वो उसका नुकसान बीजेपी को नहीं होने जा रहा है, जेडीयू को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जेडीयू उस सरकार को लीड कर रही थी। तो जेडीयू को नीतीश कुमार की अलोकप्रियता, अपनी सरकार की अलोकप्रियता, ये तो भुगतना ही है। साथ में ये एलजेपी का जो भितरघात है, जो अंदर तक उसको मार कर रहा है, उसके वोटों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो भी उसको जूझना है। तो आप अगर इसको सब पूरी तस्वीर को मिलाकर देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार इस समय गहरे संकट में फंस गए हैं। इतने गहरे संकट में फंस गए हैं कि अब उन्हें निकलने का दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा होगा। उनकी पार्टी के कैंडिडेट भी अब अपना विश्वास डावाडोल होते हुए देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो दोहरी मार पड़ने वाली है, ये उनसे झेली नहीं जा सकेगी। और फिर जब इस तरह के ट्रायंगुलर फाइट हो जाएंगी उनकी तमाम सीटों पर, तो महागठबंधन के हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे, वो और भी आक्रामक हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए चुनाव अब खुल गया है। अब चुनाव में जो कि सीटों के बंटवारे और एलजेपी के अलग होने के पहले तक ऐसा लग रहा था कि एक तरफा जा रहा है एनडीए के पक्ष में, अब वो स्थिति नहीं रह गई है। अब वो कांटे का मुकाबला बनता जा रहा है। एलजेपी जितने ज्यादा मजबूत कैंडिडेट देगी, उतना ज्यादा महागठबंधन को उम्मीद उसकी और आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। तो ये एनडीए के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है, बीजेपी के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर जेडीयू की सीटें बहुत कम हो गई तो उसके लिए सरकार बनाना मुश्किल हो सकता है। भले ही जेडीयू को तोड़कर बनाने की वो सोच रही हो, लेकिन अगर महागठबंधन की सीटें इसकी वजह से बढ़ती हैं तो ये उसके पूरा जो उसने व्यू रचना की है उसका ध्वस्त हो जाना होगा। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए भी अच्छा नहीं है, अमित शाह के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिहार चुनाव से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। बिहार चुनाव जीतना और फिर उसके बाद जीत के साथ बंगाल के चुनाव में जाना उनका उद्देश्य है। एक मैसेज पूरे देश में देने की वो इसके जरिए कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी उनका रुतबा कायम है, उनकी लोकप्रियता कायम है और वो चुनाव जितवाने की हैसियत रखते हैं। तो ये जो पूरा खेल एलजेपी का है, चिराग पासवान का, जो उन्होंने एक नए ढंग से पूरे चुनाव को परिभाषित कर दिया है, वो एक दूसरे तरह से बिहार चुनाव को खोल रहा है और उसके नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। अब जब 10 तारीख को काउंटिंग होगी तब मामला कुछ भी हो सकता है, पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। और चुनाव के बाद जाहिर है कि अगर नीतीश की पार्टी जेडीयू की सीटें बहुत कम होती हैं तो उनके मुख्यमंत्री बनने के अवसर कम हो जाते हैं। भले ही बीजेपी ने एक बार फिर से आश्वस्त किया हो कि नहीं, नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे, और हो सकता है कि चुनाव के बाद उनको नेता बना भी दिया जाए। मुख्यमंत्री अगर जो नतीजे इस तरह के आते हैं तो मुख्यमंत्री पद उनको दे भी दिया जाए, लेकिन तब नीतीश कुमार अपनी ताकत, अपनी जीत के बल पर काबिज नहीं होंगे, बीजेपी की दया के बल पर कायम होंगे। और बीजेपी की दया पर निर्भर रहते हुए अगर वो सरकार चलाएंगे अपनी छोटी पार्टी के साथ, तो जाहिर है कि वो और भी नीचे धंसते चले जाएंगे, उनकी जो छवि है वो और भी ध्वस्त हो जाएगी। तो अब नीतीश कुमार बहुत कमजोर विकेट पर पहुंच गए हैं और जाहिर है कि अगर उस समय वो कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होते हैं तो उनको 4 महीने 6 महीने बाद बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगा हटाना और अपना मुख्यमंत्री बिठाना। तो ये पूरा अभी चुनाव तक का जो मैसेजिंग है वो ठीक है, नीतीश कुमार के साथ लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लेकिन चुनाव के बाद कब कैसे पलटी खाएगी बीजेपी ये किसी को पता नहीं। और बीजेपी इस मामले में अब बहुत माहिर हो गई है, अपने गठबंधन के साथियों को धोखा देने में, उनकी पीठ पर छुरा भोंकने में, उनको धक्का देने में और उनको तोड़कर, उनकी पार्टी को तोड़कर अपनी पार्टी को मजबूत करने के मामले में उसे कोई परहेज नहीं होगा। उसने ये कई जगहों पर ये दिखा दिया है। तो नीतीश कुमार अब आपके सामने बहुत रास्ते नहीं रह गए हैं।
अब आप सुशासन बाबू नहीं, कुर्सी कुमार के रूप में जाने जाते हैं, पलटू राम के लिए जाने जाते हैं। और ये चुनाव आपके लिए अब जो थोड़ा बहुत आपका औरा बचा है, आभा मंडल बचा है, उसको भी खत्म करने जा रहा है। अब आप बीजेपी पर कितना भी दबाव डालें, बीजेपी एलजेपी पर एक हद तक ही दबाव डाल सकती है, उसको अपने एजेंडे के हिसाब से चलने के लिए विवश नहीं कर सकती है, क्योंकि वो अब अपनी लड़ाई लड़ रही है, उसे अपने को भी खड़ा करना है। और ये एजेंडा चिराग पासवान साफ पेश भी कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये साफ साफ दिख रहा है कि चाहे जो कुछ भी हो, चुनाव के बाद जेडीयू कमजोर पार्टी के रूप में उभरेगी, नीतीश कुमार और भी कमजोर नेता के रूप में उभरेंगे, और उस सूरत में बीजेपी के लिए कुछ और निर्णय लेने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। वो किसी भी तरह पलटा खा सकती है, किसी भी तरह नीतीश कुमार को किनारे लगा सकती है। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि नीतीश कुमार ने जब आरजेडी को छोड़ा था, तब ये सवाल उठे थे कि आखिरकार नीतीश कुमार को क्या हो गया अचानक जो उन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया है। तो इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही थी कि शायद नीतीश कुमार की कुछ कमज़ोर नब्ज है जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह के पास है, जिसकी वजह से उन्हें झुकना पड़ा, दबना पड़ा और दल बदल करना पड़ा, अचानक धोखा देना पड़ा अपने सहयोगी आरजेडी को। तो वो जो फाइल है या वो जो कमज़ोरी है वो चुनाव के बाद भी इस्तेमाल करेगी बीजेपी और उसके नेता। तो इसलिए नीतीश कुमार हर तरह से कमज़ोर है, चाहे वो छवि का मामला हो, चाहे लोकप्रियता का मामला हो, चाहे अपनी पार्टी के प्रदर्शन का मामला हो, और चाहे निजी तौर पर कहीं फंसे होने का मामला हो। तो नीतीश कुमार बुरे फंस गए हैं, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। और चुनाव के बाद उनकी संभावनाएं बहुत धूमिल होती जा रही हैं, धूमिल पड़ गई हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन भी मित्रों ने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।